टेबल का हालत देखो। तो इसको भी साफ करेंगे और फिर बात करते हैं। यू नो दैट गाय, सॉरी नॉट गाय, दैट गर्ल, व्हाटएवर, इसको मेरे को टेबल में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो महाभारत हो जाता है। बाकी आप समझ लो। मैं मर जाऊं कोरोना से, बट इसको ना ना ना, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। इसे क्या कहते हैं? रिलेशनशिप के साइड इफेक्ट्स। तो टेबल साफ करना इज अ वेरी हार्ड जॉब, क्योंकि धूल पड़ता है तो है ना, बहुत मेहनत करके उसको दबा के ना पोछना पड़ता है। सो इफ यू आर एवर बाइंग अ वाइट डेस्क, तो ये समझ लेना कि हर हफ्ते या हर 2 हफ्ते में इसको क्लीन करना होगा, नहीं तो दिखने में गंदा हो जाएगा। आई रियली लव दिस डेस्क, अमेजिंग, काम करने में अच्छा लगता है। आई एक्चुअली यूज्ड टू वर्क ऑन माई बेड में लैपटॉप लेके मैं काम करता था, बट द डे आई शिफ्टेड फ्रॉम माई बेड टू दिस टेबल, दिस डेस्क, मेरा क्रिएटिविटी बढ़ा, मेरा प्रोडक्टिविटी बढ़ा, एंड काम करने में मज़ा आता है। एंड आई डोंट फील दैट लैक ऑफ एनर्जी नहीं आता, बस इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। तो अभी रात के 12 बजने को है, मैं डिनर सब कर लिया मैंने। तो आई एम इंस्टॉलिंग PUBG, क्योंकि मेरे पास कुछ टाइम बच जाता है आफ्टर डूइंग एवरीथिंग। पूरे दिन में कुछ टाइम बच जाता है, जबकि ना मेरे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आना चालू हो जाते हैं। सो आई वॉज थिंकिंग टू प्ले सम गेम एट दैट टाइम, कुछ करने का जब नहीं होता, जब नींद भी नहीं आता, लाइक दिस मोमेंट एक्चुअली, लाइक 12 बजे से लेके 2 बजे तक, जब तो नहीं सोता हूँ। सो आई विल प्लेइंग PUBG, मे बी आई एम इंस्टॉलिंग, और हो सके तो मैं फिगर आउट करूँगा कैसे इसको लाइव करना है, स्ट्रीमिंग करना है। आई एम नॉट गुड है, मतलब मैंने कभी किया नहीं है, तो शायद मैं वो भी करूँ, बिकॉज आई कैन एक्सपेरिमेंट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस लॉकडाउन। सो वो कर सकते हैं, और कल आपको एक मज़ेदार चीज़ दिखाएंगे जिसके ऊपर ये वीडियो है। सो कल मिलता है, गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग। तो आप जो वीडियोस देखते हो जिसमें मैं बैठता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, दैट इज़ माई न्यू स्टूडियो। सो मोस्ट ऑफ यू गाइज नो दैट दिस यूज्ड टू बी माई फर्स्ट स्टूडियो, जहाँ पे मैं बैठ के वीडियोज़ बनाता था। दिस इज़ द रूम, दिस इज़ द प्लेस, बैकग्राउंड। बट थिंग इज़ दैट आई नेवर शोड यू दिस पार्ट ऑफ माई रूम, दैट इज़ द शेल्फ ओवर हियर, शेल्फ ओवर हियर। यहाँ पे मेरे बहुत पुराने कुछ चीज़ें रखे हुए हैं, लाइक कुछ खिलौने हैं, फिर कुछ समथिंग्स जो मैंने यूज़ नहीं किया है बहुत सालों से। सो मैंने सोचा क्यों ना वो आपको दिखाया जाए, थोड़ा उसके बारे में बात किया जाए। बट उससे पहले मैं आपको ये रूम ठीक से दिखा देता हूँ, क्योंकि कभी दिखाया नहीं है मैंने ठीक से। दिस इज़ द डोर, जहाँ से मैं बाहर जा सकता हूँ, बाहर इन द सेंस छत पे, एज यू कैन सी। तो यहाँ पे हमारा मेन रोड आ जाता है एकदम, यू कैन सी द बस स्टैंडिंग ओवर देयर। तो ये हमारा मेन रोड है, तो यहाँ पे बहुत शोर होता है। तो मैंने क्या किया था, काइंड ऑफ ये जो एक गद्दा है, हाँ, फोम का बना है पूरा, लाइक 2 इंच 1 इंच का थिकनेस होगा। तो इसको यहाँ पे 2 लगा के इसको पूरा ब्लॉक करता था मैं, और ये यहाँ पे जो खिड़की है, यहाँ से भी आवाज़ आता था उस साइड का, तो इसको भी मैंने ऐसे ब्लॉक करता था, तो बहुत अच्छा आइसोलेशन होता था। सो दैट इज़ हाउ आई यूज्ड टू रिकॉर्ड वीडियोज़। पंखा नहीं चला सकता था, यू नो, बहुत नॉइज़ होता है, एंड यहाँ पे AC नहीं है, सो बहुत दिक्कत होती थी। आई यूज्ड टू स्वेट अ लॉट। सो इसीलिए मैं न्यू स्टूडियो पे गया, हैड ऑल द सेटअप, क्योंकि यहाँ पे बैठ के काम करना गर्मी के टाइम आई कैन नॉट। तो ये जो आप प्लेन देख रहे हो, ये मुझे क्लास 5 में मिला था, एंड आई गेस आप सबके पास ऐसा कोई ना कोई प्लेन तो होगा। ये सिर्फ चलता है, ये उड़ता नहीं है, तो आई गेस आप सबके पास होगा। प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि वेदर यू हैव अ प्लेन लाइक दिस और यूज्ड टू हैव अ प्लेन लाइक दिस और नॉट। ज़्यादा से जो खिलौने मैं दिखाऊंगा ना अभी, वो सारे मेरे को 5 साल के जन्मदिन में मिला था, मेरे को ऐसा लगता है। आई माइट बी रॉन्ग अबाउट सम ऑफ द टॉयज, बट मोस्ट ऑफ देम, लाइक मोर देन 80% ऑफ द टॉयज दैट आई हैव वाज दैट टाइम। मतलब भयंकर मेरे को तोहफे मिले थे बहुत। 5 साल का जो जन्मदिन होता है वो तो बहुत बड़ा करके सेलिब्रेट किया जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि मेरे को उस टाइम ज़्यादा से ज़्यादा गिफ्ट्स मिले थे। और फिर ये ट्रेन, फिर ये फाइटर प्लेन, रोबोट, ये सारे मेरे को 5 साल के जन्मदिन में मिले थे। Now there are 2 things over here। ये पहला वाला जो है, ये मेरा सेविंग्स बॉक्स था, येलो कलर में जो है, ये मेरा सेविंग्स बॉक्स था। मेहनत देख रहे हो मेरा, पंखा नहीं है, गर्मी के टाइम में, मई महीना है, एंड आई एम शोइंग यू गाइस मेरा पहला, as you can see यहाँ पे लिखा हुआ है कैश बॉक्स।
मेरा पहला सेविंग्स बॉक्स, तब तो वॉलेट वगैरह नहीं हुआ करते थे मेरे पास। तो दिस इज़ हाउ आई मेड दिस। ये बाय द वे मेरे दादाजी ने मेरे को बना के दिया था, दिस होल वुडन बॉक्स एंड स्टफ। तो मैं अभी इसको खोल के देखता हूँ व्हाट इट हैज़ एक्चुअली। इट हैज़ एक्चुअली नथिंग, बस यहाँ पे एक पॉकेट डिक्शनरी है, देख रहे हो पॉकेट डिक्शनरी कैसा होता था उस टाइम पे। और यहाँ पे कुछ है नहीं, आई डोंट नो व्हाट दिस इज, चॉक और समथिंग, बट यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। एज यू कैन सी मैंने इसको पेस्ट करके रखा है। दिस नोट एक्चुअली आई एम रीडिंग द नोट। नो वन कैन टेक एनी अमाउंट फ्रॉम माई कैश बॉक्स। देख रहे हो पॉजिटिवनेस, देख रहे हो पैसे के ऊपर। आई हैव ओनली डिजाइंड दिस बॉक्स with my hand and I am not going to give this box to anybody. Wow, this was only my idea to design the box with marble paper, मतलब ये सारे जो पेपर है marble paper कहते थे उसको, and whatever written on that. I really love this box. It is written genius on 3 sides. Genius, 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 and there is a plus sign on the other side. आई डोंट नो, बस इतना ही है। आई डोंट नो मैंने ये क्यों किया है, बट दिस वॉज लाइक, तब मैं क्लास कितना होगा, क्लास 5-6 उस टाइम का होगा ये। एंड दिस इज व्हाट आई हैव। पैसा तो है नहीं कुछ, बट ये सब है। सो दिस एक्चुअली काइंड ऑफ ट्रेजर, मतलब कुछ है नहीं बट यादें हैं, दैट इज द थिंग। आई विल कीप इट अगेन इन द प्लेस। और उसके नीचे तो व्हाइट बॉक्स देखा ना आपको, वो एक्चुअली फर्स्ट एड बॉक्स है, तो कुछ खास है नहीं, कुछ ब्रांडेड वगैरह होगा। यहाँ पे मेरा पहला और दी ओनली ट्रांसफॉर्मर का या फिर स्लाइड कह सकते हो इसको, और वो भी मेरे भैया ने दिया था। थैंक्स अ लॉट शोमोजिता। आई स्टिल रिमेंबर दिस गेम। मैं इसको खोल के दिखाऊंगा आप लोगों को, मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। तो इसको कैसे खोलते हैं? ओके, आई स्टिल रिमेंबर। बहुत इजी था ये वाला, इतना हार्ड भी नहीं था। ओह, इट्स डन। सो पता नहीं व्हाट इज द कैरेक्टर, आई हैव नो आइडिया, बट दिस इज अ गिफ्ट ऑन माई बर्थडे, मे बी सम बर्थडे, याद नहीं है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दिस वन, इज द ओनली वन आई हैव। उसके बाद ये तो स्कूल में कंपटीशन हुआ था कि वाटरमेलन बनाना है, तो वगैरह चीज़ें मेरे को याद भी नहीं है इसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो, व्हाटएवर इसको बनाया गया। एंड फिर यू नो ये सब तो सबके पास होता है। ट्रम्प कार्ड्स, फ्लॉपी, हैव यू सीन अ फ्लॉपी? डू यू इवन हैव अ फ्लॉपी? IBM का फ्लॉपी है ये, 1.44 MB का फ्लॉपी है, मतलब समझ रहे हो। सो दिस यूज्ड टू बी एंड स्टिल माई ट्रेजर बॉक्स। मेरी दादी मेरे को 2 रुपये डेली, दादी 2 रुपये और दादाजी मेरे को 1 रुपये डेली, मतलब दिन का 3 रुपये मेरे को देते थे। एंड आई यूज्ड टू स्टोर एवरीथिंग ओवर हियर। मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने सारे चिल्लर है, देख रहे हो? वाओ मतलब जब देते थे ना पैसे, तो वो तो पुराने वाले 1 रुपये 2 रुपये थे, बट उसके बाद क्या हुआ, नए 1 रुपये 2 रुपये आना चालू हो गए। तो मैंने क्या किया था कि मैंने रिप्लेस किया था, मैंने ट्रेडिंग किया था कि मेरे को 2 रुपये नया चाहिए, मैं पुराना वाला दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे सारे नए 2 रुपये हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। यादें ताज़ा हो रही है यार। पहले ना मैं यहाँ पे जो लॉक एक्चुअली ना स्लिपिंग काइंड ऑफ है, तो यहाँ पे मैं ताला लगा के रखता था। आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट मनी। पैसा आता है ना, जाने नहीं देता हूँ। दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्टर जो उतना पुराना भी नहीं है। एंड दिस वन वाज द गिफ्ट आई गिफ्टेड टू माय मदर एट सम एज ऑफ माय लाइफ। मेरे को याद भी नहीं है, पापा का पैसे से खरीद के दिया था। एंड हाउ मेनी ऑफ यू गाइस रिमेंबर दिस? पावर रेंजर्स डायनो थंडर गो! कितने लोगों को याद है ये? कितने लोगों को? दिस यूज्ड टू बी अ फैसिनेशन। मतलब ये है तो यू नो आई हैव द वर्ल्ड। मैं इसको दिन में लाइक सिर्फ नहाने के टाइम में खोलता था और पॉटी करने के टाइम खोलता था, नहीं तो पूरा दिन पहनता था इसको। और बाय द वे इसको मैं दबाता नहीं था। वाई? इसको दबाने से ना आवाज़ निकलता, हाँ समथिंग, बैटरी सेव करने के लिए, क्योंकि बैटरी ख़त्म हो जाएगा तो मेरे को कोई खरीद के नहीं देगा। एंड उस टाइम मैं बच्चा था, मैं खुद जाकर नहीं ले पाता।
तब से मैं इतना प्लानिंग करके चलता हूँ ब्रो। दिस वाज द फर्स्ट मोबाइल आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली। यस, क्लास 9 में मैं इसको लेके ट्यूशन में जाता था और लड़कियों से बात करता था। डांट पड़ने वाली अभी। और ये एक माइक्रोमैक्स का फ़ोन था, अ नाइस फ़ोन, नॉट बैड। और ये तो सबके घर पे है, दिस वन पप्पी हाउस सबके घर पे है। बाय द वे दिस इज ब्लैकबेरी, मतलब ब्लैकबेरी फ़ोन तो इसमें है नहीं, बट यहाँ के सारे एक्सेसरीज वगैरह कुछ है। गेट, मम्मी ने गेट के सारे बुक्स खरीद के रखे थे। मेरा बेटा गेट का एग्ज़ाम देगा, फिर बेटे को पता चला कि नहीं उसको तो बिजनेस करना है। अब मम्मी को कन्विंस कराना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए बाय द वे, कि मैं बिजनेस करूँगा, आई विल गो इन दैट लाइन, मेरे को और कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है। इट वॉज डिफिकल्ट बट आई हैड टू, और मम्मी मान गई बाद में, लाइक शी वॉज गेटिंग। बाय द वे वो सब छोड़ो, यहाँ पे और भी खिलौने हैं, ये देखो मैं ऊपर उठ नहीं पाऊंगा, सो दैट्स हेलीकॉप्टर। यहाँ पे और एक पप्पी हाउस है, कार्स एंड दीज आर सम बुक्स जो मैंने कभी नहीं पढ़ा, ये वाला लाइन कभी नहीं पढ़ा। दिस वॉज द थिंग दैट आई रेड, स्टोरीज ऑफ ग्रैंड मदर, ठाकुमार झूली इन बंगाली, सो आई रेड दैट बुक, अदरवाइज आई रेड नथिंग ऑफ देम। एंड फिर यहाँ पे तो कॉलेज के बुक्स आते हैं, जावा वगैरह, यू कैन सी डेटाबेस सिस्टम। पता नहीं तुम सारे लोग ऐसा करते हो कि नहीं, मैं बुक्स खरीदता था बट आई नेवर रेड एनी ऑफ द बुक्स, सिर्फ मैथ्स बुक को छोड़ के, मैथ्स करना पड़ता था, बट अदर देन दैट आई नेवर रेड एनी ऑफ द बुक्स। और यहाँ पे कुछ डायरीज वगैरह है, एंड दैट्स ऑल आई कुड शो यू फ्रॉम दिस रूम। और यहाँ पे तो भगवान जी बैठे हुए हैं। बाय द वे यहाँ पे क्या है थोड़ा देख लेते हैं। ओ माई गॉड, इट्स अ मेस। These are all the adapters, chargers वगैरह वगैरह, जितने सारे फ़ोन, whatever gadgets we had, उसका you can see the mess. This is a radio, डिक्शनरी कुछ है यहाँ पे, ISC का मैथमेटिक्स बुक। तो आई शोड यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, या फिर कह सकते हो कि सारे ही सब कुछ दिखा दिया, कुछ दिखाने को है नहीं, कचरा पड़ा हुआ है पुराने कुछ बुक्स है वगैरह वगैरह चीज़ें। एंड आई एक्चुअली शोड यू ऑल ऑफ द थिंग्स दैट आई हैड इन दिस रूम। और ये सारी पुराने चीज़ें हैं, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना अभी तक नहीं किया है तो। और बाय द वे कैन यू सी द स्वेट, आई एम स्वेटिंग, बहुत गर्मी है यहाँ पे, बहुत गर्मी है। एंड बाय द वे मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने बाल काटूंगा। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट कमिटिंग, बट आई जस्ट कैन नॉट हैंडल एनी मोर ऑफ दिस शिट। 18 तारीख को क्या होगा नहीं पता, अगर लॉकडाउन खुल भी जाता है तो सैलून में जाके बाल कटना इज़न्ट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि इन्फेक्शंस होने के चांसेस आर वेरी वेरी हाई। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा हूँ बाय द वे, हाउ टू कट माई ओन हेयर, एंड इफ आई एम एबल टू, मेरे को वो अंदर से साहस करेज आ जाता है, तो आई विल कट माई हेयर डेफिनेटली। एंड प्लीज़ डू लेट मी नो जो खिलौने मैंने दिखाए उनमें से कोई भी खिलौना अगर आपके पास अभी भी है या कभी हुआ करता था। आई हैव ऑल ऑफ द टॉयज। एक या दो ही ऐसे खिलौने होंगे जो अभी नहीं है, मतलब खिलौने इन द सेंस बड़ा खिलौना, नॉट जस्ट स्मॉल टॉयज एंड स्टफ्स। तो आई have all of them. Thank you for watching this video. Till the time I upload my next video, stay happy, stay blessed and keep watching this beautiful channel Unwrap Zindagi. हर वीडियो में ऐसी कुछ कहानियाँ शेयर कर पाऊँगा और ऐसे ऐसे ही लॉकडाउन बीत जाएगा, आई होप सो। और बहुत गर्मी है ब्रो, बहुत गर्मी है। Oh my God, I just cannot handle this temperature. So तो आप लोग मेरे को ये बताओ कि आप लोग को मेरा पुराना वाला स्टूडियो अच्छा लगता है ज़्यादा, या फिर जो नया वाला स्टूडियो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, दिस वन। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई एम फीलिंग सो हॉट, मेरा पूरा एकदम पीछे पूरा पसीने से पूरा भीग गया है। दिस इज़ द नेक्स्ट डे। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, मेरे को फिर से आना पड़ा, फिर से इसको उतारना पड़ा इन ऑर्डर टू टेक द थंबनेल व्लॉग लाइफ।